जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, तो मेंबर्स बेसिकली आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ क्यूटेक्स ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जो न्यू आए हैं, उनको पता नहीं है कि ट्रेडिंग करनी कैसे है, पेयर कौन सा सिलेक्ट करना है, बैलेंस का शो होगा। तो आज आप सभी को वही बताऊँगा मैं। बेसिकली ये देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बैलेंस के बारे में बता देता हूँ। बैलेंस जो आपको होगा वो यहाँ शो होगा आपका, ठीक है, यहाँ ऊपर अपर साइड पे, उल्टे हाथ वाली साइड पे। ठीक है, मैं आपको अपना अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ। इस वक्त मेरा अकाउंट है तो वैसे ज़ीरो ही, ठीक है, बट ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, ये मेरा अकाउंट है इस वक्त, और ये मेरा बैलेंस जो है वो इस वक्त ज़ीरो है। ठीक है, ये मेरा डेमो अकाउंट है। ठीक है, लाइव अकाउंट जो होता है उसके अंदर आपका ओरिजिनल डिपॉजिट होता है, जैसे $10, $20, $50। ठीक है, ये है डेमो। इसमें अनलिमिटेड यानी $10,000 तक फ्री में मिलते हैं। मज़ीद आप दोबारा भी कर सकते हो रिफ़ंड। ठीक है, बाकी इसको मैं बैक आ जाता हूँ, मज़ीद आपको मैं आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, उनको पता नहीं है कि क्यूटेक्स पे ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्या करना है। अब आपको बता रहा हूँ कि पेयर्स के बारे में। बेसिकली काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, उनको पेयर्स का नहीं पता। तो पेयर्स जो होते हैं, देखिए मेंबर्स, पेयर्स ये है UST MXN, ये इसको कहते हैं पेयर्स। ठीक है, सिंपली आपको इन केस आपको ये देखिए, ये है मेरा चैनल बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है सिग्नल का गेट रेडी NZD CHF OTC। आपने फटाफट आना है इधर क्यूटेक्स पे, NZD CHF लिख लेना है। CHF लिख लेंगे इजीली आ जाएगा। ऊपर सर्च बार पर जाना है, यहाँ जाना है अपने सर्च बार पे। ये सर्च बार पर जाके आपने CHF, ठीक है, ये फटाफट आपने लिख लेना है। CHD लिखा गया, CHF NZD CHF फटाफट आपने सेलेक्ट करना है। 2 सेकंड के अंदर अंदर आपने फटाफट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करके अब यहाँ ट्रेड दी थी डाउन की इसने। ये ट्रेड है 10:37 की। जब सेशन स्टार्ट होगा तभी आपको ट्रेड मिलेगी। अब यहाँ उसने डाउन की ट्रेड दी थी, बट हम डाउन की नहीं प्लेस कर सकते अभी। ठीक है, तो गाइस इस तरह हम आ जाते हैं बैक एक बारी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा करेंसी पेयर्स वगैरह समथिंग इन चीज़ों का। ठीक है, आपको करेंसी के बारे में बता दिया कि करेंसी कहाँ होती है, ये बेसिकली करेंसी होती है, दोबारा आपको बता दिया। ठीक है, जो भी करेंसी आपको बताई जाए फटाफट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है NZD CHF पर। यहाँ जो भी करेंसी आपको बताई जाए, यहाँ सारी करेंसी पड़ी हुई हैं। अगर नहीं मिल रही करेंसी तो यहाँ सर्च बार पर क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं ईजीली, यानी सर्च करके आप फटाफट ईजिली जो है वो अपनी पेयर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाती है बात, ठीक है, इसके बाद आ जाती है बात टाइम और टाइमर की। बेसिकली टाइम और टाइमर, ये रहा टाइम। ठीक है, टाइम और टाइमर की बात आती है तो ये रहा टाइमर। ठीक है, तो इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक किया। ठीक है, अभी ये देखें, काफ़ी सारे मेंबर ये भी कहते हैं कि सर हम टाइम फॉलो करें या टाइमर। तो गाइज ये है टाइमर, ये है टाइम। ठीक है, हमने जो फॉलो करना है ना, हमने इस चीज़ को नहीं फॉलो करना यार। एक तो दरअसल ना नेट का इधर इशू हुआ पड़ा है आजकल गाइस, तो इसकी वजह से ना जो ये स्टॉप हो ही जा रहा है बार बार क्यूटेक्स। तो बेसिकली अभी ये है कि टाइम और टाइमर। देखिए मेंबर्स, आपको अगर सिग्नल दिया जाए ना व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, जहाँ भी, आपने फटाफट पेयर ओपन करना है और जैसे ही डायरेक्शन है फटाफट आपने ट्रेड करने की करनी है, अप एंड डाउन का डायरेक्शन। अब ये हमारी बात आती है यहाँ टाइम और टाइमर की। तो गाइज ये है टाइमर, ये है टाइम। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं सर हमें बताएं कि हम टाइम फॉलो करें या टाइमर। तो आप सभी को बताता चलूँ कि भाई हमने इसको नहीं फॉलो करना, ये जो टाइमर है इसको हमने फॉलो नहीं करना, क्योंकि हमारी जितनी भी ट्रेड है वो टाइम के मुताबिक चलती है। ठीक है ना, तो हमने टाइमर को हरगिज़ फॉलो नहीं करना, हमने फॉलो करना है टाइम को। टाइम, ठीक है, ये टाइम है ये वाला। यानी आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली इस पर क्लिक किया। ठीक है, अगर इधर टाइमर होगा, टाइमर ही होगा स्टार्टिंग में आपके, आपने सिंपली इधर क्लिक करके इसको ऐसे चेंज कर देना है और इधर क्लिक करके बैक आ जाना है। बस इतना काम करना है, ऑटोमेटिक आपका टाइम सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ, आप जो ट्रेड लोगे, जो आपकी ओपन ट्रेड्स हैं, ठीक है, वो आपकी यहाँ शो होंगी। ठीक है ना, आपकी जो ओपन ट्रेड्स हैं ना, जो आपकी ओपन ट्रेड्स हैं यहाँ शो होगी। ठीक है, इजीली। अब इस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं।
अभी इधर ये ज़ीरो ट्रेड बता रहा है क्योंकि मेरे लाइव अकाउंट के अंदर बैलेंस ज़ीरो है, इस वजह से ट्रेड भी ज़ीरो बता रहा है। ठीक है, बेसिकली आपको मैं ट्रेड दिखाता हूँ, डेमो पर दिखा देता हूँ क्योंकि लाइव अकाउंट के अंदर बैलेंस ज़ीरो है अभी। तो आपको डेमो पर ही मैं ट्रेड जो है ना वो लेकर दिखाता हूँ। तो गाइस मनी मैनेजमेंट के बारे में बता दूं कि मनी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा कीमती होता है। ठीक है, इधर देखें, इधर मेंबर्स देखें, मैं अब इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, बैलेंस पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद पेयर सेलेक्ट करके ट्रेड कर दूँगा, ट्रेड भी प्लेस करके दिखाऊँगा। अब गाइस देखें, मैं इधर कोई भी पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इन केस मैंने सेलेक्ट कर लिया USD BDT। ठीक है, अब यहाँ मुझे ट्रेड मिल रही है अप की। ठीक है, बट मैं अभी नहीं लूँगा, क्यों? क्योंकि अब कैंडल अप की चली गई है। ऑलवेज जब ट्रेड जो होती है वो सेफ्टी मार्जिन के साथ लेनी चाहिए। इन केस अगर इसी कैंडल पे मैंने अगर अप की ट्रेड दी है ना, तो आपने कैंडल को पहले नीचे जाने देना है, फिर वहाँ से अप की ट्रेड लेनी है। अब जैसे कैंडल अप की चली गई है, डाउन की आ गई है थोड़ी सी, अब मैं यहाँ से अप की ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ से अप की ट्रेड प्लेस कर चुका हूँ मैं। ठीक है, बस ये नेट का इशू आ गया। अब गाइस ये देखें मैं यहाँ से अप की ट्रेड में प्लेस कर चुका हूँ। ठीक है, अब मेरे ये तकरीबन 20 सेकंड रहते हैं, 26 सेकंड रहते हैं ट्रेड प्लेस होने में, ख़त्म होने में। ठीक है, ये टाइमर ख़त्म होगा, नेक्स्ट अगली कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। अब तकरीबन मेरी ये ट्रेड है ना, मेरी एंट्री आप सभी लोग चेक कर सकते हैं कि मेरी एंट्री कहाँ नीचे से लगी है। यानी पहले मुझे यहाँ से ट्रेड मिली अप की। ठीक है, मैंने पहले इसको कैंडल को डाउन जाने दिया 30 सेकंड से पहले, दैन उधर से अप की प्लेस कर दी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरी ट्रेड है वो तकरीबन 100% विनिंग शॉर्ट गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट मुझे एक और ट्रेड मिली है अगली, अप की भी जा सकती है, कैंडल डाउन की भी जा सकती है, लेकिन प्रेशर अप का ही आ रहा है, तो इसलिए ये अप की ही जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी मज़ीद आपको इस टाइमर और टाइम के बारे में बता दिया। हमने सेलेक्ट करना है टाइमर जिसने सेलेक्ट किया उसका लॉस हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते उसका। ठीक है, हमने वीडियो में हर चीज़ बताई है। अब एक और चीज़ आती है बात, अब देखें जो मैंने ट्रेड जो मैंने ली, ठीक है, उसका जो रिज़ल्ट है यहाँ शो होगा। ठीक है, मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। गाइस ये देखें, मैंने आप सभी के सामने लाइव 2 ट्रेड ली थी $10 की। ठीक है, ये इसका रिज़ल्ट आया है, ये इसका रिज़ल्ट आया है। ठीक है ना, ये इसका रिज़ल्ट आया है, ये हमने $10 की ट्रेड प्लेस की थी। ठीक है, ये उन दोनों का रिज़ल्ट आ गया, $10 की ट्रेड करके $19.3 का प्रॉफिट किया। इस तरह मज़ीद ये एक और चीज़ के बारे में आप सभी को बता दूं कि UTC टाइम जोन का इशू होता है, तो UTC टाइम जोन के बारे में आपको सभी को बता देता हूं मैं। आप सभी लोगों ने क्या करना है, सिंपली क्या करना है, UTC टाइम जोन जो है वो अगर मैं कहूँ 5:30 तो 5:30 कर लेना है, अगर मैं कहूँ कि 6 करना है तो 6 कर लेना है। अभी आप ये मैं बताऊँगा आप सभी को। ठीक है, आप लोगों ने सिंपली यहाँ एक बंदा बना होगा, वहाँ आपने क्लिक कर देना है ईज़िली। तो ईज़िली फिर यहाँ से जो है ना आपका यहाँ 1 मिनट का, ये जो नीचे बंदा बना हुआ है ना, कि आपके बिल्कुल नीचे, आपकी ग्रीन कैंडल के बिल्कुल नीचे, ग्रीन या जो ऑप्शन है ट्रेड का, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ आपने क्लिक कर देना सिंपली। मेरा एरो यहाँ नहीं जा रहा, तो आपने यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। ठीक है, स्क्रॉल करके यहाँ आपने नीचे आ जाना है। नीचे आके ये रहा टाइम जोन। ठीक है, अभी मेरा 5:30 है, अगर मैं कहूँगा 5:30 तो आपने इस पर क्लिक करना है, तो 5:30 कर देना। अगर मैं कहूँगा 6:30 या 6, वैसे मैं 5:30 और 6 के दरमियान ट्रेड लेता हूँ, तो ये देखें ये रहा 6। ठीक है, इसको आपने क्लिक करके 6 कर देना है। उसके बाद आपने सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रेड वाले आपने यहाँ वापस आ जाना है। अब यहाँ आपको एक और ट्रेड प्लेस करके देता हूँ। इन केस एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ग्रुप में करेंसी बताई जाती है NZD
NZD तो नहीं है, हायर चल रही है, ठीक है, इसको मैं भी नहीं करूँगा। USD EGP यानी कोई भी करेंसी आपको अगर ग्रुप में बताई जाती है इन केस, ठीक है। तो देखें अब यहाँ से मुझे एक ट्रेड मिल रही है डाउन की, अगर ये कैंडल रेड में कन्वर्ट होती है तो मैं अगली ट्रेड डाउन की कर सकता हूँ, लेकिन अब ये कैंडल डाउन में रेड में नहीं कन्वर्ट हुई, तो इसीलिए नेक्स्ट ट्रेड मैं अप की ही लूँगा, जहाँ तक मुझे लगता है ये विनिंग में जाएगी। बाकी विनिंग में जाए या ना जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डेमो है, लाइव पर लेऊँ तो अलग बात है, बट जहाँ तक मुझे लगता है ये ट्रेड अप की जाएगी, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ से अप की एक ट्रेड ले ली है। अब देखते हैं गाइस क्या बनता है। बाकी जैसे ही देखें मेंबर्स देखें, यहाँ आपको अगर करेंसी जो भी बताई जाएगी ना, आपने फटाफट करेंसी पेयर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके फटाफट आपने जो है वो, अब यहाँ देखें, यहाँ मैंने करेंसी पेयर बताया था NZD CHF OTC, डायरेक्शन मैंने डाउन का दिया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह में हमारी जो ट्रेड विनिंग में गई थी। अब ये कैंडल देखें कहाँ से पलट गई है, ऊपर से, ठीक है। अब दोबारा मैंने इधर से एक दो ट्रेड मज़ीद प्लेस कर दी हैं, डेमो है, क्योंकि विनिंग भी होती है, लॉस भी होता है, बट लॉस हो या प्रॉफिट हो एक ही बात है, इतना कोई जो है वो बड़ा इशू नहीं होता। अब देखें कैंडल कहाँ पे आके ख़त्म हुई है, देखें ये मेरी ट्रेड्स हैं, ठीक है, और ये मैंने ट्रेड ली थी USD EGP की, अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड ली थी, ये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मज़ीद अभी ये दो ट्रेड मेरी चल रही हैं, ये मेरी ट्रेड अभी चल रही है, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये भी ऐसे ही विनिंग में जाएगी। तो गाइस ये सब कुछ इस वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया है कि क्या क्या होता है। आई होप कि आप सभी को समझ आ गई होगी। बाकी मज़ीद अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझे इनबॉक्स मैसेज कर सकता है।